एमसीडी इंतखाब के वोटों की गिनती के जो रुझान आने हैं वो शुरू हो गए हैं। 125 सीटों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे है। वहीं रुझानों में बीजेपी 102 सीटों पर इस वक्त आगे बताई जा रही है। दिल्ली एमसीडी इंतखाब के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बता दें कि रुझान आने लगे हैं। अब आम आदमी पार्टी 123 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और यह आंकड़ा लगातार तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में बीजेपी की बात करें तो 114 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे है। यह आंकड़ा मुसलसल बदलता हुआ भी नजर आ रहा है, ऊपर नीचे है, लेकिन कांटे की टक्कर इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नजर आ रही है। कई तरह की कयासराइयां थी कि सुपड़ा साफ हो सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन बीजेपी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। तैयारी मुकम्मल की गई थी बीजेपी की ओर से और यहां पर बड़ा चैलेंज बनती हुई आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि 15 साल से एमसीडी पर बीजेपी सत्ता पर काबिज है, लेकिन क्या इस बार तस्वीर उलट होगी? आम आदमी पार्टी अपना परचम बुलंद कर पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। रुझानों के बारे में बात करें तो आम आदमी पार्टी 123 सीटों पर आगे, 114 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे बताई जा रही है। रुझान लगातार बदलते हुए आपको इसमें तब्दीली नजर आएगी, क्योंकि ये रुझान है, अभी फाइनल नतीजे आने बाकी हैं। आपको बता दें कि लेकिन रुझानों की अगर बात करें तो कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। कई ऐसी सूरत हाल भी बनी जहां पर बीजेपी आगे थी, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी 123 सीटों से आगे है। वहीं बीजेपी की बात करें तो 114 सीटें बीजेपी आगे चल रही है। ये रुझान इस वक्त आने शुरू हो गए हैं। 42 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर वोटों की गिनती की जा रही है। तस्वीर लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक साफ होने लगेगी कि आखिर एमसीडी में आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होती है या फिर एक बार फिर बीजेपी यहां पर दोबारा वापसी करती है दिल्ली एमसीडी में। ये बड़ा सवाल है। रुझान यहां पर आने शुरू हो गए हैं और हमारे साथ खास मेहमान चर्चा के लिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज साहब स्टूडियो में मौजूद है। अनुज सर, आपसे समझना चाहेंगे 123 सीटों पर इस वक्त जो रुझान है, आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 114 सीटें बीजेपी के पाले में इस वक्त रुझानों में नजर आ रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी और बहुत कांटे की टक्कर है और जिस तरीके से एग्जिट पोल में आया था कि बीजेपी बहुत पीछे रह जाएगी, ऐसा नहीं दिख रहा है। और जो साइलेंट वोटर था उसने बीजेपी के फेवर में कहीं ना कहीं वोट दिया है। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भी, बड़ा झटका भी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया था और वो अभी भी दावा कर रहे थे कि हम 220-225 सीटें तक लेके आएंगे इन चुनावों में, तो ये उनके अनुमानों से, उनके दावों से बहुत पीछे है। तो जनता का जो मैंडेट है और जनता का जो कहीं ना कहीं असंतोष है आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ा है।